हेलो एवरीवन। हम लोग स्टडी कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 और इसमें हम लोग आज देखेंगे करंट डेंसिटी के बारे में, जिसको हम लोग जे वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि करंट डेंसिटी होता क्या है। तो सबसे पहले यदि बात किया जाए डेंसिटी टर्म, तो सपोज मेरे पास एक डाटा है 1000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ये मेरा दिल्ली का क्या है, एक डाटा दिया हुआ है कि 1000 पीपल है पर स्क्वायर किलोमीटर में। तो यहां से इस डाटा से यदि हमको निकालना बोले कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड कर देंगे। ये बात क्लियर है कि हम लोग क्या करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो पीपल अपॉन एरिया मीन्स एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से एक चीज क्लियर होता है कि डेंसिटी जो होता है वो एरिया से भी रिलेटेड है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डेंसिटी जो है सिर्फ वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। डेंसिटी मेरा किससे रिलेटेड भी हो सकता है, एरिया से भी रिलेटेड हो सकता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं करंट डेंसिटी, यानी इसको डिफाइन करेंगे द करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। कहने का मतलब है यदि कोई कंडक्टर हमको गिवन है, हमको कोई कंडक्टर गिवन है, तो यूनिट एरिया से कितना करंट पास होगा उसको हम लोग बोलेंगे करंट डेंसिटी। और चूंकि ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं जे वेक्टर। तो सपोज मेरे पास कंडक्टर ए बी है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और जो इसमें करंट पास हो रहा है उसको हम लोग सपोज कर रहे हैं आई। क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर का कितना है, ए, और जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसा है, जस्ट ए टू बी, और करंट का वैल्यू को हम लोग आई से डिनोट कर रहे हैं। तो करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। यहां से याद रखेंगे नोट, पहला पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर मीन्स करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर इज सिमिलर टू I इलेक्ट्रिक करंट, या तो डायरेक्शन ऑफ J इज सेम एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा वही मेरा क्या होगा, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन। दूसरा बात, यदि ये मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो एरिया मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसके जस्ट नॉर्मल अवे आउटवर्ड, यानी ये होगा। तो ये मेरा ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर के साथ जो मेरा जे वेक्टर होगा वो कैसा होगा, पैरेलल होगा। तो यानी एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू बोथ करंट एंड करंट डेंसिटी। थर्ड बात यदि बात करें तो यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया को वेक्टर ना स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करें, तो ये एरिया है और करंट इसके परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब है करंट शुड बी परपेंडिकुलर टू द एरिया। एरिया का कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये तीन बात याद रखेंगे यहां से। तो करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया या यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया। It is a vector quantity
साथ ही साथ यदि SI यूनिट बोले तो I का होता है करंट। I करंट यानी करंट का क्या हो गया एम्पियर, और यदि एरिया का बात करें तो मीटर स्क्वायर यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये मेरा क्या होगा SI यूनिट। स्टडी कर रहे थे करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी को हम लोग बोले थे कि करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। लेकिन सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है कंसीडर किए हुए मान लेते हैं सपोज ये, तो चूंकि ये कुछ इस तरीके से है तो इसके परपेंडिकुलर यानी ये मेरा क्या होगा एरिया का डायरेक्शन होगा, इसके परपेंडिकुलर ये मेरा क्या होगा एरिया का डायरेक्शन होगा। सपोज कि इस कंडक्टर के थ्रू मेरा जो करंट फ्लो हो रहा है जिस कंडक्टर के पैरेलल फ्लो हो रहा है, तो यहां पे देखा जाए I और A के बीच कुछ एंगल बन रहा है। सपोज ये एंगल मेरा जो है ये थीटा है, तो इस A का एक कंपोनेंट जाएगा I के अलोंग, जिसको हम लोग A cos थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ करंट डेंसिटी में हम 3 पॉइंट करवाए थे। 3 पॉइंट में एक पॉइंट था कि जो करंट होगा एरिया वेक्टर के पैरेलल होगा, मींस करंट जो कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा होगा वो उसका डायरेक्शन एरिया के डायरेक्शन से क्या होगा पैरेलल होगा। तो यहाँ पे ये एरिया का डायरेक्शन ना लेके हम लोग ये लेंगे, तो इस समय जब डिफाइन करेंगे J करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कितना हो जाएगा A cos थीटा। यहां से देखा जाए तो I निकालेंगे तो I इज इक्वल टू JA cos थीटा। चूंकि यहाँ cos थीटा है इसलिए हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर, ये भी मेरा एक रिलेशन होगा। तो ये मेरा था करंट डेंसिटी। होप समझ में आया होगा कि करंट डेंसिटी होता क्या है। करंट डेंसिटी मींस यूनिट एरिया से कितना करंट पास हो रहा है कंडक्टर के। या तो हम लोग एक और भी बोल सकते हैं, सिंस I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, यानी J इज इक्वल टू I अपॉन A लिख रहे हैं तो यहाँ पे I इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q अपॉन AT। तो यहां से देख सकते हैं कि द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर या चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं चार्ज के टर्म में। वैसे सिंपली बोलेंगे द करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी।